कल हम लोगों ने होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये जाना था कि व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। सो बेसिकली होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है जो कि किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेती है। ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है और जो दूसरी कंपनी है जिसके शेयर्स एक्वायर हो चुके हैं वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी में दो तरीके के आपके एक्विजिशन होते हैं। एक तो कंप्लीट एक्विजिशन जिसमें 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी खरीद लेती है दूसरी कंपनी का। और दूसरा जो केस होता है वो होता है पार्शियल एक्विजिशन जिसमें 100% तो नहीं बट मोर देन 50% एंड लेस देन 100% शेयर्स एक्वायर करती है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी। एंड जब भी पार्शियल एक्विजिशन होता है तब हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी कल कर ली थी। तो अभी आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी हो सकता है और रिजर्व में भी हो सकता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ और रिजर्व, कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि होल्ड सब्सिडरी कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ होता है प्रॉफिट में या रिजर्व में। तो जब होल्डिंग कंपनी एक्विजिशन करती है तो उस टाइम पे उनका जो भी पैसा होता है चाहे वो प्रॉफिट में हो या रिजर्व में हो उसको भी अक्वायर कर लेती है। ठीक है। तो ये जो पैसा है दिस इज नोन एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व, यानी एक्वायर करने से पहले जितनी भी चीजें जो भी सिचुएशन जो भी प्रॉफिट या रिजर्व रहा होगा सब्सिडरी कंपनी के पास दैट इज प्री एक्विजिशन। और सिमिलरली पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी अक्वायर कर चुकी है तो नाउ व्हेन होल्डिंग कंपनी हैज ऑलरेडी अक्वायर्ड उस केस में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट ये लोग कमा रहे होंगे वो साथ में मिलके कमा रहे होंगे, है ना। वो होल्डिंग कंपनी भी उस प्रॉफिट को कमाने में अपना योगदान दे रही होगी। तो वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व हो जाता है। तो एक बार इसका मीनिंग देख लेंगे कि समटाइम्स प्रॉफिट और रिजर्व अपीयर इन सब्सिडरी कंपनी बिफोर द एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन से पहले कुछ पैसे पड़े होते हैं या कुछ प्रॉफिट कमाया हुआ होता है या कुछ रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। तो उसे हम प्री एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है। एंड अकाउंटिंग टर्म्स में हम उसे कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब प्री एक्विजिशन कहाँ पे दिखाया जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। जब अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के आइटम्स को दिखाया जाता है। एंड व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन, व्हेन प्रॉफिट इज अर्न आफ्टर द एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन हो चुका है तो जैसे मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी भी अब एफर्ट्स डाल रही होगी क्योंकि अब जब प्रॉफिट कमाया जाएगा एक्विजिशन के बाद तो वो होल्डिंग कंपनी का भी एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए उसको नाम दिया जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट इज ऑल्सो लाइक अ प्रॉफिट ऑफ दी होल्डिंग कंपनी एंड इसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से होके नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में हमारा चला जाएगा। तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व है। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर ही। जस्ट एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी में कुछ प्रॉफिट था। मान लेते हैं 20,000 प्रॉफिट था और रिजर्व में कुछ पैसे थे जिसे हम मान लेते हैं 50,000। ठीक है। अब अभी तक ये पैसे ऑलरेडी अपीयर कर रहे होंगे सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट में। अब 1 अगस्त 2020 मान लेते हैं, 1 अगस्त 2020। अब ये देखिए 1 अप्रैल 2020 को ये बैलेंस अपीयर कर रहा था। 1 अगस्त 2020 को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब इनका एक्विजिशन हो गया है। और इस पीरियड के बाद लाइक 1 अगस्त 2020 के बाद इन लोगों ने साथ में मिलके 10,000 और कमाया है और 20,000 रिजर्व में मान लीजिए
और डाल दिए। तो एट द पॉइंट ऑफ 31st March 2021 इनकी बैलेंस शीट में 30,000 दिख रहा है और 70,000 रिजर्व दिख रहा है। ठीक है। तो ये पैसे तो हमको लास्ट डे ऑफ द ईयर पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि प्री एक्विजिशन कितना है और पोस्ट एक्विजिशन कितना है, तो प्री एक्विजिशन वाला पार्ट हमारा यहाँ से लेके, एक सेकेंड क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक प्री एक्विजिशन का पार्ट होगा, क्योंकि अभी अक्वायर नहीं किया गया था और इनके पास ऑलरेडी 20 और 50,000 था। और पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो अक्वायर करने के बाद का पैसा कमाया गया है। ठीक है। ये वाला जो आइटम है ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा। ये वाले आइटम का जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये हम बैलेंस शीट में करेंगे। अब हमें एक चीज यहाँ पे और देखनी है कि जरूरी नहीं है कि 100% होल्डिंग हो। ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था इससे पहले कि पार्शियल होल्डिंग भी हो सकती है, यानी माइनॉरिटी का भी हिस्सा हो सकता है। तो ये भी हम लोगों को अकाउंट फॉर करना होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे।